ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सस्त्री अकाल। वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको एक। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी बहू होगी माँ होगी। मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। उम्र को जाने के लिए यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। hell is happening here? What is happening? सतीश कौशिक तो चले गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपनी बेटी वंशिका, जो कि पिता को याद करके लगातार रोई जा रही है। अगर सतीश कौशिक जीवित होते तो आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे होते। उनकी बेटी वंशिका उनको बहुत याद कर रही है और बर्थडे के 2 दिन पहले से ही लगातार वो रोए जा रही है।
उनके एक करीबी ने बताया है कि वंशिका ने अपने पिता के लिए कार्ड बनाया है। हर साल तो पिता का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया करती थी, पापा के साथ घूमने जाती थी, उनके दोस्तों से मिलती थी, घर पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती थी। लेकिन इस बार वंशिका ने कार्ड बनाया और जिस तरह उनको देखा गया, अनुपम खेर जो कि सतीश कौशिक के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि इस बार भी हम सतीश को याद करेंगे, उनका बर्थडे मनाएंगे और उन तमाम दोस्तों को बुलाया गया और करीबी रिश्तेदारों को जो हर साल सतीश कौशिक के बर्थडे में शामिल हुआ करते थे। सतीश कौशिक की बेटी वंशिका का जो है रो रो कर बहुत बुरा हाल है और उनको जो है बड़ी मुश्किल से संभाला गया है। आपको ये बताएं कि सतीश कौशिक 67 साल के थे और उनकी बेटी सिर्फ 11 साल की। इसके पीछे भी एक कहानी है। 1985 में उन्होंने शशि नाम की महिला से शादी की थी। शादी के 2-3 साल बाद उनको एक बेटा हुआ था, लेकिन उनका बेटा जो है बहुत जल्द चल बसा। उस समय उनका परिवार बहुत सदमे में रहा और कुछ सालों बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक बच्चे को फिर से प्लानिंग किया जाए और उन्होंने वंशिका का जो है उनकी घर में आना हुआ आईवीएफ के जरिए बेटी घर आई और फिर उन्होंने बेटी को पाला पोसा। 11 साल की उनकी बेटी है, अभी बहुत छोटी उम्र है और अक्सर सोशल मीडिया। कितने लोग हैं? करीबन 35, 30, 40? जो हम लोग साथ रहते हैं वो 33 लोग रहते हैं इकट्ठा, एक ही घर में। जी हाँ। और आपके हस्बैंड के, शौहर के कितने भाई हैं और बहनें हैं? मेरे हस्बैंड के 5 भाई हैं। 5 भाई हैं? जी हाँ। वाह। और 6 बहनें हैं। अब ये भी नहीं पूछ सकते थे कि आपके ससुर क्या करते थे? काफी बिजी हुए होंगे ना? कोई काम वाम करते थे वो? बरेली में ये पूछा था ये कैंपेन, हम दो हमारे दो? शायद नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा। अच्छी बात है, बड़ी फैमिली होना अच्छी बात है। हमारी भी फैमिली, हम 5 भाई बहन हैं और हमारे फादर की फैमिली, आपके फादर इन लॉ की फैमिली सेम टाइप के। शायद वहां भी नहीं पहुंचा था स्लोगन, हम दो हमारे दो। नहीं पहुंचा। हैप्पी बर्थडे टू यू। धूमधाम से मना निधन के बाद सतीश कौशिक का जन्मदिन। यारों ने यादगार अंदाज में दी बधाई। कौशिक एंड आई मिस यू एंड आज मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए नए इयररिंग्स पहने हैं, खास तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। बेटी वंशिका ने पढ़ा पापा के नाम लिखा खास पैगाम। बोली सतीश कौशिक की बेटी, पुनर्जन्म नहीं लेना पापा, हम फिर मिलेंगे। Please don't rebirth. I will meet you in 90 years again. And please remember me. I will remember you forever, Papa. You will stay in my heart. यारों के यार कहे जाने वाले और हर दिल पर राज करने वाले सतीश कौशिक के लिए भला इससे बेहतरीन ट्रिब्यूट और क्या होगा। बीते दिन सतीश कौशिक का 67वां जन्मदिन था, लेकिन इसे सेलिब्रेट करने के लिए सतीश कौशिक हमारे बीच मौजूद नहीं थे। हालांकि फिर भी जानदार शानदार अंदाज में मना सतीश कौशिक का जन्मदिन, जिसमें शामिल हुए सतीश कौशिक के सभी करीबी दोस्त और पूरा कौशिक परिवार। बीते दिन ही सोशल मीडिया के जरिए अनुपम खेर ने इस सेलिब्रेशन की जानकारी दे दी थी और फिर सतीश कौशिक को जानने वाले उनके सभी करीबी दोस्त अनुपम के बुलावे पर एकजुट हुए। सबसे पहले तो देखिए सतीश कौशिक का बर्थडे सेलिब्रेशन। जितना स्पेशल ये मौका था, उतना ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती दिखी कंगना रनौत। अतिक अहमद के बेटे के एनकाउंटर से फूली नहीं समा रही एक्ट्रेस। भैया भैया कहकर योगी के लिए सोशल मीडिया पर जाहिर किए अपने जज्बात। जी हाँ, बीते दिन गुरुवार को हर मीडिया हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ अतिक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर चर्चा में छाया रहा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम यूपी एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में जो मारे गए। राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड से भी इस खबर पर कई सितारों ने रिएक्शन दिया और इन्हीं में से एक रही बी टाउन की पंगा क्वीन कंगना रनौत। कंगना रनौत ने न सिर्फ इस एनकाउंटर पर खुशी जताई, बल्कि वो इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करने लगी।
सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीएम के लिए एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इंस्टा स्टोरी सेक्शन और ट्विटर में योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो को शेयर किया। ये वीडियो कुछ समय पहले का ही है, जब आदित्यनाथ ने संसद में कहा था, माफिया जो चाहे कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इस बात पर पीएम ने भी उनकी तारीफ की थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे भैया जैसा कोई नहीं। इसके साथ उन्होंने शेयर किए की इमोजी भी लगाई थी और सीएम को भी टैग किया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरी स्टोरी में इस एनकाउंटर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये गैंग Hello Papa, I know that now you're dead, but I want you to know that I'll always be there for you. Lots of your friends taught me to be strong, but I can't live without you. I miss you so much. If I knew this was going to happen, I would miss weeks of school just to spend time with you. I wish I could have hugged you just for once, but now you're gone. You're still in my heart. Hopefully, like the movies, there's a miracle and you're alive, but I don't know who will save me from Mama when she's shouting at me for not finishing my homework. I don't even feel like going to school anymore. That what my friends will say when they make fun of me. Please come in my dreams every single day. I've done puja for you and I want you to be in heaven and live a happy life with a big mansion and a Rolls Royce with a Ferrari and a Lamborghini. You will eat great food. Anyway, we will meet in 90 years again. Please don't rebirth. I will meet you in 90 years again. And please remember me. I will remember you forever, Papa. You will stay in my heart. And whenever I close my eyes and touch my heart, I will see you. And you will give me the right path to go from. You will guide me in my life. क्या 25 साल छोटी पूजा हेगड़े को डेट कर रहे हैं सलमान? क्या फिल्मी लव स्टोरी के साथ साथ रियल लाइफ में भी पूजा को दिल दे बैठे हैं सुल्तान? पूजा हेगड़े ने बताया आखिर क्या है सलमान खान संग उनके रिश्ते का सच। 57 साल के हो चुके सलमान खान इस उम्र में भी कुंवारे हैं। हालांकि अभी भी सलमान को अपने सिर पर सेहरा सजाने की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आए दिन कुंवारे सलमान का नाम किसी ना किसी हसीना से जुड़ ही जाता है। और अब साउथ ब्यूटी पूजा हेगड़े को ही देख लीजिए। लंबे वक्त से पूजा हेगड़े संग सलमान खान के इश्क विश्क की खबरों से गॉसिप्स के गलियारों का मौसम गरमाया हुआ है। बीते साल सलमान ने जब अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तभी से पूजा और सलमान के बीच बढ़ रही नजदीकियों की खबरें फिल्म के सेट से छन छन कर बाहर आने लगी थी। सलमान और पूजा के बीच पक रही इश्क की खिचड़ी की खबरें सुर्खियों में भी छाने लगी थी। हालांकि अब खुद पूजा हेगड़े ने बताया है कि क्या है सलमान और उनके रिश्ते का सच। हाल ही में पूजा ने सलमान संग अपने अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि सुल्तान सलमान संग उनके रोमांस की खबरें कितनी सही हैं। फिल्म की प्रमोशन में जोर शोर से जुटी पूजा हेगड़े से हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने को एक्टर सलमान खान को डेट करने की खबरों के बारे में पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में पूजा ने सलमान तो क्या किसी भी शख्स के साथ रिलेशनशिप में होने के दावों को। और अब बारी आज के सवाल की। देखिए सवाल ये कि मिसेस अंडरकवर में जो राधिका आप्टे के हस्बैंड है वो पूछते रहते हैं कि गृहिणियां करती क्या है। सवाल यही है, गृहिणियां अगर छुट्टी ले ले तो क्या होगा? सास बहू और साजिश में आज देखिए आईपीएल से टकराने क्यों अपने रिश्ते बिगाड़ बैठी टीवी की बहुएं। तुम्हें जो फैसला लेना है लो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। 20 सवालों के जवाब में छुपे हैं कौन कौन से राज। जवाब दो ना। इसीलिए आज से कक्ष में बांसुरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। अरब देशों की सबसे खूबसूरत शहजादी है शेखा महरा। खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को मात देती है यूएई की राजकुमारी। हाल ही में राजकुमारी ने अपने शहजादे से की है सीक्रेट शादी।
शेखा महरा को अब तक दुनिया में दुबई की राजकुमारी के रूप में जाना जाता रहा है। हालांकि शादी के बाद अब वो रानी कही जाएंगी। आपको बता दें कि जब से शेखा महरा की शादी हुई है, लोग उनके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कोई इनकी खूबसूरती के गुणगान कर रहा है, तो कोई इनके और इनके शौहर के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा है। तो आइए आज हम आपको शेखा महरा और उनके शौहर के बारे में बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि शेखा महरा है कौन। बता दें कि शेखा महरा संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं, जिन्हें दुबई की राजकुमारी कहा जाता है। शेखा सिर्फ एक राजघराने से ही नहीं आती, बल्कि वो खुद भी कई फैशन और अवार्ड शोज का हिस्सा रहती हैं। उनके सोशल मीडिया पर नजर डालें तो वो एक स्टाइलिश डीवा के रूप में नजर आती हैं, जो अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए ग्रेसफुल लुक्स के लिए जानी जाती रही हैं। दुबई की राजकुमारी शेखा महरा की उम्र 29 साल की है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम बेहद खूबसूरती से अनीता हसनंदानी ने सजाया है अपना घर। लग्जरी फ्लैट की बालकनी से मुंबई का शानदार नजारा आता है नजर। बेटे के लिए स्पेशल प्ले रूम तो खास तरीके से बनाया है मंदिर। तो कर लीजिए टीवी की शगुन के सिटी ऑफ ड्रीम्स वाले फ्लैट की सैर। टीवी की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं अनीता हसनंदानी रेड्डी। अपने हिट सीरियल से तो वो खूब पॉपुलर हुई ही, वहीं वो इस समय हैप्पीली अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो आज अनीता अपना 42वां जन्मदिन भी मना रही हैं। ऐसे में हम इस खास मौके पर आपको उनके होम स्वीट होम का वर्चुअल टूर करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, अनीता का सिटी ऑफ ड्रीम्स में अपना सपनों का आशियाना है। मुंबई में अपने 2 BHK फ्लैट में वो पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव के साथ रहती हैं। भले ही अनीता का घर सुपर लेविश और लग्जरियस ना हो, लेकिन उन्होंने इसे बेहद ही खूबसूरती और मॉडर्न स्टाइल के साथ सजाया है। अनीता और उनके पति ने 4 साल पहले अपने लिए यह फ्लैट खरीदा था। अनीता के घर का इंटीरियर देख आपको भी पता चलेगा कि उन्हें व्हाइट कलर से कितना प्यार है। तभी तो उन्होंने अपने आशियाने की थीम ऑल व्हाइट ही रखी है। घर की शुरुआत होती है उनके स्पेशियस लिविंग एरिया से, जहां उन्होंने एल शेप काउच रखा हुआ है। डार्क ग्रे कलर के इस काउच जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं बस भाई, नो मोर, तो मैं कहता हूं ब्रिंग इट ऑन। है ना मजेदार डायलॉग? जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं बस भाई, नो मोर, तो मैं कहता हूं ब्रिंग इट ऑन। है ना मजेदार डायलॉग्स? जो भी मेरी मूवी किसी का भाई किसी की जान के डायलॉग्स एकदम बढ़िया अंदाज में बोल पाएगा, उनमें से किसी 2 विनर्स को मिलेगी ये चमचमाती मोटरसाइकिल। जल्दी से अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके पोस्ट कीजिएगा और हमें टैग करें। सो ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। डार्क स्किन के चलते काजोल को सुनने पड़ते थे लोगों के ताने। अपनी डार्क स्किन की वजह से स्ट्रगल पर छलका काजोल का दर्द। बोली, लोग मोटी और काली कहकर बुलाते थे। बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन का परिवार तो आए दिन सुर्खियों में रहता है। बात चाहे उनकी बेटी नीसा देवगन की हो या फिर काजोल की, दोनों अक्सर किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में छाई रहती हैं। वहीं इन दिनों काजोल अपनी एक बेबाक बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल काजोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉडी शेम और रंग भेद को लेकर अपना दर्द बयान किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। काजोल ने बताया है कि किस तरह वो हमेशा अपने स्किन और मोटापे की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रही हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान काजोल ने खुलासा किया है कि इन तानों का उन पर कैसा प्रभाव पड़ा। एक वेब पोर्टल से बातचीत करते हुए काजोल ने बताया कि लोग उन्हें सांवली, मोटी और हमेशा ऐनक पहनने वाली कहते थे।
मेरे कार के पैसे कितने गए उतने वापस मेरे यूट्यूब चैनल में यम पार करा के मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए उम्र को जाने के लिए। यूट्यूब चैनल यम पार हो जाए और मेरे कार के पैसे मुझे वापस आ जाए उम्र को जाने के लिए। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, डिवोर्स होगा नहीं होगा, दूसरी शादी होगी नहीं होगी। पब्लिक डिमांड, शादी होगी नहीं होगी, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, बहू होगी माँ होगी, सास होगी बहू होगी, बीवी होगी सास होगी, बहू होगी माँ होगी। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको 1-1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। भाई मेरा एक वीडियो वायरल हो गया और जिसने मुझे लाइक किया ना, भगवान उन सबको अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, यम पार कराइए। सब्सक्राइब में यम पार कराइए, व्यूज़ में यम पार कराइए, लाइक्स में पार कराइए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसे कमाने का मौका दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझको पैसे कमाने का मौका दीजिए। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी, और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं।